बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मेमन और आज हम सीखने जाएंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स। और ये जो मेरी क्लास है इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ये सीखेंगे जितने भी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकरेज सिस्टम के साथ आपस में लिंक हैं और वो आपस में किस तरह ट्रेड करते हैं, हाउ दे ट्रेड, ठीक है। और हम उस मार्केट को, जिसे हम इंटरबैंक मार्केट कहते हैं, उसे हम किस तरह एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए आई हैव टू गो टू माय पोस्ट, दैट इज व्हाट इज फॉरेक्स। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट द OTC मार्केट। अच्छा, OTC मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये सीखेंगे कि ओवर द काउंटर मार्केट ये क्या बात है, यानी कि ये इस फॉरेक्स को, यानी जो FX जो मार्केट है इसे हम OTC मार्केट क्यों कहते हैं। सिंपल इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है किसी लोकेशन पे। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट अमेरिका में है, या ये भी नहीं कह सकते कि ये मार्केट पाकिस्तान में है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मार्केट वेयर इज़ मार्केट। डेफिनेटली ये एक काउंटर नहीं है। जिस तरह हम मिसाल के तौर पर अगर हम करेंसी, फिजिकली करेंसी परचेज करते हैं तो आई हैव टू गो टू द एक्सचेंजर, और जहाँ पर मैं पाकिस्तानी करेंसी दूंगा और मैं पाकिस्तान के अलावा जितनी भी करेंसीज है वो मैं परचेज करूंगा, तो देयर इज़ अ काउंटर जहाँ पर मैं जाऊंगा और वहाँ से परचेज करके आ जाऊंगा। जो हम ट्रेड करते हैं तो इसकी कोई लोकेशन नहीं है, इसे OTC मार्केट कहते हैं, ओवर द काउंटर, यानी कि काउंटर से ऊपर। देयर इज नो काउंटर, तो भाई काउंटर नहीं है, यानी कि अगर कोई क्लियरिंग हाउस नहीं है तो व्हाट इज देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसके एक्सेस के कौन कौन से लेवल्स हैं और इस मार्केट में कौन से, यानी कि करेंसीज, कौन सी कमोडिटीज़ इसके अंदर ट्रेड होती हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा हम क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ दे आर वर्क ईच अदर। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले ये समझना होगा, मार्केट जो इंटर बैंक मार्केट है उसे हमें समझना होगा। इसे अगर हम शॉर्ट कहें तो हम उसको इंटर बैंक भी कहते हैं। अब इंटर बैंक की अगर हम बात करें तो वो जितने भी लार्ज कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं? वो एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकरेज सिस्टम के ज़रिए से वो ट्रेड कर रहे होते हैं। यानी कि वो बैंक्स जो है क्या कहते हैं, कोड्स अवेलेबल करते हैं एक दूसरे के लिए, और बाय विच दे ट्रेड, और वो उनके ज़रिए से ट्रेड करते हैं। और हम, आप और हम, बिकॉज वी आर व्हाट, वी आर रिटेल ट्रेडर्स, हम एक रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हमारी डायरेक्ट यानी कि इंटर बैंक मार्केट में एक्सेस नहीं होता। जो ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर सिस्टम के ज़रिए से ये आपस में ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो हमारा एक्सेस लेवल क्या है? क्योंकि मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि वी डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस इन दिस मार्केट। अगर आप बोलते होंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये हमारा तो इसके अंदर एक्सेस है, ये मार्केट है, ओके दिस इज मार्केट, मगर दिस इज वी हैव एक्सेस थ्रू द ब्रोकर। अभी देखें इंस्टा फॉरेक्स है, ये एक ब्रोकर है। अभी यहाँ पर आपको जो प्राइसेस अभी नजर आ रहे हैं ये सारे प्राइसेस हैं, दीज आर द प्राइसेस, ओके। इन प्राइसेस के जरिए से, ये प्राइसेस हमें कहाँ से नजर आ रहे हैं? फ्रॉम वेयर वी आर एक्सेस दिस प्राइसेस थ्रू द ब्रोकर। व्हाट वी कॉल दिस ब्रोकर? वी कॉल इट मार्केट मेकर्स। यानी कि जितने बैंक्स हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते इनके साथ, तो हमें किसी ब्रोकर या मार्केट मेकर्स की जरूरत होगी इस मार्केट को एक्सेस करने के लिए। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बता रहा है आपको यहाँ पर कि ऑनलाइन मार्केट मेकर जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, ठीक है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी ब्रोकरेज या किसी एक्सचेंजर के पास जाऊँ, वहाँ जाके क्या कहते हैं मैं बाइंग और सेलिंग करूँ। नो, आई डोंट नीड, आई हैव टू गो ऑनलाइन। तो मुझे ऑनलाइन जाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या हूँ? मैं एक रिटेल ट्रेडर्स हूँ। रिटेल ट्रेडर्स कैन एक्सेस द FX मार्केट थ्रू ऑनलाइन मार्केट मेकर्स दैट ट्रेड primarily out of the US and the UK and other countries। यानी कि मैं एक
रिटेल ट्रेडर हूँ और मेरा एक्सेस इस मार्केट के अंदर जो है वो ऑनलाइन है और मैं इस मार्केट मेकर्स को एक्सेस कर सकता यानी कि जो ये फॉरेक्स मार्केट है इसको मैं इनके ज़रिए से एक्सेस कर सकता हूँ और मैं कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे मैं यूएसए से इसको एक्सेस करूँ और चाहे मैं अमेरिका से करूँ, यूके से करूँ, यूएसए से करूँ, पाकिस्तान से करूँ, इंडिया से करूँ, फ्रॉम एनी कंट्री आई हैव पावर टू एक्सेस थ्रू दीज मार्केट मेकर्स। ठीक है जी। अच्छा, इनका जो आपस में जो है रिलेशनशिप होता है वो सेवरल बैंक के साथ होता है थ्रू अपना EBS। ठीक है जी। और लार्जर द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ द मार्केट मेकर द मोर रिलेशन इट लाइकली हैज, यानी कि अगर मार्केट मेकर का जो क्या कहते हैं अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मीन जिस तरह हम इस कहते हैं कि इस मार्केट की जो डेली ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है वो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, ऐसे ही कह रहे ना। तो अगर इन मार्केट मेकर का ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा तो उनके ज़्यादा रिलेशनशिप इस इंटरबैंक मार्केट के साथ होंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको जो मेन चीज़ है वो ये समझाने की हमने कोशिश की कि ये आपस में बैंक्स किस तरह ट्रेड करते हैं और हम डायरेक्टली इस मार्केट के अंदर किस तरह एक्सेस करते हैं। मैंने ये समझाने की आपको इस पोस्ट में मैंने कोशिश की है। ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि आप इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करना चाहें स्प्रेड करें अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई भी बात मेरी समझ में ना आई हो या आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं डेली मोशन में और मुझे आप फेसबुक में भी जो है फॉलो कर सकते हैं और इस पोस्ट को आप जहां चाहें अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।